नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। जी दोस्तों, बात करें संस्कृत की। यदि आपने एमपी टेट है, यूपी टेट है, सी टेट कोई सा भी एग्जाम है, यदि आपने संस्कृत को सेकंड लैंग्वेज के रूप में लिया है तो इसके लिए परफेक्ट होता है कि आपके जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 2-3 चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, जो कि अभी तक नहीं पूछे जा रहे थे, लेकिन एमपी टेट जो वर्ग 2 के एग्जाम हुए थे उसमें, एमपी टेट के जो एग्जाम हुए थे 2019 में, उसमें पूछे गए थे, तो वो आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। वो किस प्रकार से ज़रूरी है वो आप देखिएगा इस प्रैक्टिस सेट में। इसमें कुल 30 क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे करवाए जाएंगे संस्कृत के। इसमें जो आपके श्लोक होंगे, जो गद्य पद्य भी होंगे वो भी हैं, और साथ ही साथ में इसकी ग्रामर है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला यदि क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पर आपको देखना है किस प्रकार से हल करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, देश देश टनम इत्यत्र समासा अयमस्ति, यानी कि देश टनम जो शब्द है इसमें कौन सा समास स्थित है, मतलब कौन सा समास है। द्विगु तत्पुरुष अव्ययभाव कर्मधारय, तो कौन सा समास है इसमें, इसमें है तत्पुरुष समास। देश टनम, देश तनम, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देश तनम, कुछ कुछ शब्द आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे ही आपको याद होता जाएगा। पूरे के पूरे आपको कम से कम इसमें नहीं बनेंगे तो आपके जो क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन में से आप 25 के 25 लेकर के आएंगे, 30 के 30 भी हो सकते हैं जिनने पहले प्रैक्टिस सेट लगाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इसमें क्या है, वृक्ष इतस्य पर्याय पदम किम, मतलब वृक्ष का पर्यायवाची शब्द पूछा है यहाँ पर। वनम, पवना, प्रस्ता, या फिर लास्ट है पादपा। तो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है, देखो वन जो है, वन जंगल का होता है, पवन जो है वायु का, प्रस्तर जो कि पत्थर का होता है, एक है पादप। पादप का मतलब होता है वृक्ष, पौधा होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको ये क्वेश्चन बन गया तो इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आपके जो उपसर्ग और प्रत्यय हैं वो पूरे कंप्लीट हैं। अगत्यम, अगत्य इत्यत्र अयम प्रत्यय भवति, यानी कि जो अगत्य शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यदि ये क्वेश्चन आपने बन गया है, यदि आप स्पेशली कमेंट कीजिए इसको पहले आपके बना है कि नहीं बना है, थोड़ा सा समय लीजिए, सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर देखिए। यदि आपसे नहीं बना है तो प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई संस्कृत के 11-12 वीडियो डले हुए हैं, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैडम ने बताया है कि किस प्रकार से उसके उपसर्ग और प्रत्यय पहचानने हैं, ठीक है। तो यदि इसकी बात करूं मैं, अगत्य शब्द है, ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, मतों प्रत्यय, लेप्त प्रत्यय, ईय प्रत्यय और अण प्रत्यय। तो यदि आप इसको विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, एक तो आ शब्द निकलेगा, आ प्लस गा धातु या फिर गम धातु हो जाएगा, गम धातु हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में क्या होगा, लेप्य प्रत्यय होगा, क्या होगा, लेप्य, क्या हो जाए, लेप्य प्रत्यय होगा। क्या है इसमें, इसमें जो शब्द है वो है लेप्य प्रत्यय है। और इसमें स्पष्ट रूप से बताया था मैडम ने कि जब आपको क्या मिले, एक उपसर्ग जुड़ा हो और लास्ट में प्रत्यय जुड़ा हो तो वहां पर क्या होगा, लेप्य प्रत्यय होगा। कौन सा, लेप्य प्रत्यय होगा। उपसर्ग जुड़ा होगा, साथ में उपप्रत्यय जुड़ा होगा। तो ऐसे शब्द जिसमें उपसर्ग भी जुड़ा होता है और प्रत्यय भी जुड़ा होता है, वो एक ही शब्द होता है, उसमें जुड़ा होता है लेप्य प्रत्यय। लेप्य प्रत्यय के साथ में हमेशा उपसर्ग जुड़ा होगा। अब जरूरी नहीं कि आ ही उपसर्ग जुड़ा हो, कोई सा भी उपसर्ग जुड़ा हो सकता है। संस्कृत में बात करूँ तो 22 जो है वो उपसर्ग हैं, और हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में 10 उपसर्ग पूछे जाते हैं, जो कि आपको पता होगा, बेसिक सी जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपके पद्यांश पर आधारित है, गद्यांश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंदु कदा उदिते, इंदु कदा उदिते सायं प्रातः मध्याह्न या फिर रात्रो। तो इसको देखना पड़ेगा आपको, श्लोक के सबसे पहले वाले उसमें चले जाइए, आपको मिल जाएगा इंदु कदा। जैसे जी कीजिए, देखो, इंदु रात्रो उदिते, बिल्कुल आसान तरीके से, रात्रो उदिते, ठीक है। तो पहला जो इसमें देख ले, रात्रो उदिते दिखा हुआ है, तो जो कि चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, रात्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है। दूसरा पद्यांश, दूसरा गद्यांश, पद्यांश दिया हुआ है इसमें, गद्यांश है। देखिए क्या दिया हुआ है, रामा कम वित्वा सीतया पाणिग्रहणम अकरोत। तो आपको पता होगा कि जो इसमें आपने सुना होगा कि जब सीता का स्वयंवर हुआ था तो उस समय किसका धनुष जुड़ा था। यदि आपको जनरल नॉलेज की बात होगी तो बेशक आप इसका उत्तर कर देंगे शिव चापम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आपको नहीं पता है तो भी आपको इसमें मिल जाएगा आंसर। कैसे मिलेगा वो देख लीजिए। इसमें आपको बताता हूँ कहाँ पर लिखा हुआ, विविध तो लिखा होगा उसमें स्पष्ट रूप से, जो आपको प्रश्न में दिया हो। जैसे कि इसमें क्या है, क्या है, श्री रामा
का भित्तित्व भित्तित्व सीतया। भित्तित्व आपको जो क्रिया देखनी भित्तित्व देखनी है तो आपको मिल जाएगी श्री रामा भित्तित्व। यहाँ पर देखिए क्या है, तथा श्री रामा शिव चापम भित्तित्वा सीतया परिणग्रहम करोति, मतलब मैं शिव का जो चाप है उसको तोड़ करके उनके साथ में विवाह किया था या फिर स्वयंवर में तोड़ा था उन्हें। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिव चापम। सबको जानकारी है इसकी, जो भी थोड़ा सा धार्मिक चीज़ों से लगाव रखते होंगे धार्मिक किताबों से पुस्तकों से। हेतु इतस्य पर्याय पदम किम, हेतु शब्द का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, निदानम, सत्व की, अमोदा, शर्म। तो क्या है, हेतु का मतलब होता है निदानम। निदानम मतलब मैं हेतु मतलब होता है कुछ निदान करने के लिए। इसी का एप्लीकेशन भी आप देखते होंगे, कार्य हेतु, छुट्टी हेतु, निवेदन हेतु। तो निदान कर कुछ ना कुछ समस्या होगी तब तो आप छुट्टी ले रहे हैं। जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं ना, जो भी छुट्टी लेते हैं तो क्या लिखते हैं, प्रार्थना पत्र छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र। तो इसका मतलब क्या होता है, निदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, कस्य प्रकाशः स्वकीय, चंद्रस्य, देवस्य, राज्ञा या फिर सूर्य। तो इसमें देख लीजिए आपको मिला कस्य प्रकाशः स्वकीय, इसको देखने के इसमें चंद्रस्य, चंद्रस्य या फिर सूर्यस्य। सूर्यस्य क्या है, सूर्यस्य प्रकाशः स्वकीय, तो सूर्यस्य हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सूर्यस्य। देख लीजिए इसमें मिल जाएगा, बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। चौथा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बस आपको ज़रूरत होती है तो प्रैक्टिस सेट करने की। प्रैक्टिस सेट वो जो कि पिछले साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लगाना जरूरी होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ में उसका बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है क्या है क्वेश्चन देखिए, सूर्य चंद्रो कस्य नेत्र, सूर्य चंद्रो कस्य नेत्र, राज्ञा नेत्र, स्वस्य नेत्र, परमेश्वरस या फिर ऋषि। तो कश्य मतलब सूर्य चंद्र किसके नेत्र के समान है या फिर कैसे किसके नेत्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे लास्ट में देखिए, चंद्र सूर्य च परमेश्वरस्य दवे नेत्र, मतलब में परमेश्वर के दो नेत्र हैं। इस प्रकार से सूर्य और चंद्र परमेश्वर के दो नेत्र कहे जाते हैं, तो परमेश्वर से इसका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोग को इसकी ट्रिक बता देता हूँ कैसे मैं जल्दी पहुँच जाता हूँ। तो जो भी आपको गद्यांश दिया होता है तो उसमें आपको क्या करना होता है कि यदि आपके शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन हैं तो वो ऊपर वाले गद्यांश में मिलेंगे, ऊपर गद्यांश के पहले दूसरे तीसरे उसमें पैराग्राफ मिलेंगे, और चौथे पाँचवें छठवें क्वेश्चन जो हैं मोस्टली 6-7 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन भी होते हैं, तो वो आपके सबसे लास्ट वाले पद्यांश लास्ट वाले गद्यांश में या फिर पद्यांश मिलेंगे लास्ट वाले पैराग्राफ में। तो इस प्रकार से याद रखिए, दशरथस्य कति भार्या, दशरथस्य कति भार्या मतलब जो दशरथ है, राजा दशरथ हैं, उनकी कितनी भार्या थी, कितनी पत्नियां थी। तो वैसे तो आपको याद होगा कि कितनी थी, 3 थी। तो 3 के लिए शब्द आपको संस्कृत में पता होना चाहिए। पंच मतलब 5 होता, चत्तास मतलब 4 होता, 60 मतलब 6 होता है, और तिस्त्र मतलब होता है 3। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें भी आपको मिल जाएगा, यदि आप इसमें देखना चाहते हैं तो इसको पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको मिल जाएगा। मुझे वैसे ही आता तो मैंने वैसे बता दिया। ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, प्रिय अस्मन मासे धर्म भवति, अस्मन मासे धर्म भवति। जो अस्मन मास, अश्विन का जो मास होता है वो किस महीने में होता है, अप्रैल मासे, अगस्तो मासे, जून मासे या फिर दिसंबर मासे। तो जो अश्विन माह जो होता है वो हमेशा कब होता है, अप्रैल मासे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृता अत्रम प्रत्यय, कत्वतु, सहनस, कता या फिर सत। इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो आपको पहचानना है। तो आपको पता होगा, जब बताया था मैडम ने क्या समझाया था, यदि वाक्य के लास्ट में ता है इस प्रकार से, ठीक है, या फिर इस प्रकार से ता मिल जाए तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा, कत प्रत्यय होगा। कौन सा होगा, कत प्रत्यय होगा। अब ये ता है, क्यों है ता भैया, तो इसमें स्मृता जो शब्द है वो कौन सा है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, यदि ऐसा वाला ता होता तो क्या हो जाता, वहाँ पर पुल्लिंग हो जाता। जिस शब्द ही पहचानने की बड़ी टेक होती है, यदि किसी भी शब्द के लास्ट में संस्कृत में माँ लगा हुआ है, ऐसे हल्की सी माँ लगा हुआ, ठीक है, तो वो उसको नपुंसक लिंग को दर्शाता है। यदि बड़ा की मात्रा लगी, जैसे या है, इस प्रकार से या में बड़ा की मात्रा लगी है, तो ये किसी शब्द में लास्ट में होगा तो वो स्त्रीलिंग के लिए होगा। यदि सिर्फ या ये इस प्रकार से है तो ये काय के लिए होगा, या नहीं होगा, यहाँ पर कोई सा भी शब्द हो उसमें कोई मात्रा नहीं लगी है तो वो क्या होगा, पुल्लिंग के लिए दर्शाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 12वां क्वेश्चन है कश्य प्रकाश परकीय,
कस्य प्रकाशा परकीय, दिवस्य, सूर्यस्य, राज्ञा या फिर चंद्रस्य। परकीय का मतलब क्या होता है, आप थोड़ा सा सोचिए फिर इसमें जवाब दीजिए। परकीय का मतलब होता है एक प्रकार से बिल्कुल शांत, मतलब बहुत अच्छी, एक प्रकार से सुर, जिसमें बहुत ही सुकून मिलता है। जैसे कि सूर्य के प्रकाश में देखें तो गर्मी बहुत होती है, लेकिन चंद्रमा के प्रकाश में यदि देखेंगे तो उसमें आपको क्या होता है, बहुत ही आनंद होता है। बोलते हैं ना, बहुत ही अच्छा प्रकाश, और चंद्र पूर्णिमा की रात देखेंगे तो एक प्रकार से बहुत अच्छी रोशनी होती है। किसी प्रकार का यदि कोई दो कपल होते हैं, प्रेमी कपल होते हैं, तो वो एक दूसरे को देख के कभी कभी बोलते हैं दूर रहते तो हम चंद्रमा से बात है, शाम को 8 बजे चंद्रमा पे आ जाइए, चंद्रमा देखेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। अब तो फ़ोन चल गया, वीडियो कॉल हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन देखिए, कश्य प्रकाश परकीय, कश्य प्रकाश परकीय मतलब इसमें आपको देखना है परकीय कौन सा इसका सही जवाब होगा, इसका होगा चंद्रस्य। क्यों होगा चंद्रस्य? परकीय का मतलब होता है बहुत अच्छा दिखाने वाला। वैसे इसमें परकीय शब्द जो है वो आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा यदि आप इसमें देखेंगे, कश्य प्रकाश परकीय, कश्य प्रकाश परकीय, प्रकाश परकीय जी, देखिए विधो प्रकाश परकीय, विधो प्रकाश परकीय एवं सवे लाभंते प्रकाशम। तो विधो प्रकाश मतलब जो जिसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, विधो प्रकाश परकीय, ठीक है। दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला प्रकाशा परकीय, विधो प्रकाशा परकीय। जो चंद्रमा जो होती है उसका खुद का प्रकाश नहीं है, तो इसका इसलिए क्या हो जाएगा, चंद्रस्य हो जाएगा। चंद्रमा जो है दूसरे से प्रकाश लेता है, उसका खुद का प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश पर डिपेंड करता है चंद्रमा का प्रकाश, उससे लेने के बाद में फिर वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अयम मृतस्य मित्रम भवति, अयम मृतस्य मित्रम भवति, मृतस्य मित्रम भवति, ठीक है। तो क्या है, औषधम, विद्या, धर्म, भार्या। तो मृतस्य मित्रम, मृतस्य मित्रम का मतलब है अयम, कि जो व्यक्ति मर रहा है उसके लिए कौन मित्र हो सकता है, औषधि होगी, कौन होगा, औषधि होगी, विद्या होगी, धर्म होगी, कौन सा होगा इसमें देखेंगे आप, इसमें के अयम मित्र भवति, कौन सा, विद्या मित्रम प्रवासेषु, भार्या मित्रम ग्रहेषु च व्याधि, व्याधि अशिषु मित्रम धर्म। जो व्याधि इस पर व्याधितस्योषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य, धर्मो मित्रम मृतस्य, धर्म के लिए जो है वो मृतस्य जो है धर्मो मित्रम, मृतस्य धर्मो मित्रम। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे क्वेश्चन में मैं आपको बताने वाला था कि ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाने। एक्सक्यूज मी कृते संस्कृत भाषायाम किमुच्यते, यदि इंग्लिश में पूछा जाता तो हिंदी में बोल लेते हैं, अब इंग्लिश तो संस्कृत में ही पूछा है कि एक्सक्यूज मी का मतलब क्या होता है। अब जिन बच्चों ने इंग्लिश कभी पढ़ी ही नहीं उनके लिए तो कठिनाई हो जाएगी, क्योंकि उनने तो संस्कृत सेकेंड लैंग्वेज के रूप में चुनी थी। तो एक्सक्यूज मी का मतलब होता है क्षम्यताम, सुप्रभातम, धन्यवादम या फिर श्रीमान। तो एक्सक्यूज मी का मतलब होता है, एक्सक्यूज मी का मतलब क्षम्यता, मतलब मैं यदि कभी आपको रास्ते में कोई हो, आपको निकलना हो तो क्या कहते हैं, एक्सक्यूज मी प्लीज साइड हो जाइए, ऐसे कहते हैं एक्सक्यूज मी। कुछ बात करना है तो क्या कहते हैं, यदि कोई बात दूसरे से बातचीत कर रहा है, अपन को बीच में टोकना है तो एक्सक्यूज मी, अपनी बात रखने के लिए। एक्सक्यूज मी का मतलब होता है क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, कुछ भी बात बोलनी है आपको तो एक्सक्यूज मी कह करके आप बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर सीधा सीधा जैसे 4 लोग बैठे हैं वहाँ पर बातचीत चल रही है तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, एक्सक्यूज मी, नहीं माफ़ कीजिए, बात ये सही है, जो भी बात होगी आप बोल देंगे, माफ़ कीजिए ऐसा बोल देंगे तो सबको बुरा नहीं लगता है, वो आपकी बात मानते हैं, समझते हैं, उस पर जो विचार करते हैं। तो एक्सक्यूज मी का मतलब होता है क्षम्यताम, ठीक है, क्षम्यताम। इस प्रकार से एक और क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, वो भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एतावत्य मात्रा स्मृता, एतावत्य मात्रा स्मृता, षट, अष्ट, पंच या फिर सप्त। तो इसमें देख लीजिए आपको जो दिया हुआ है श्लोक, इसमें आपको मिल जाएगा। इस श्लोक में यदि आप देखेंगे तो सबसे लास्ट वाले में देखिए, धैनुधारती तथा पृथ्वी सप्तता मात्रा स्मृता, सप्तता मतलब 7 है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा, कौन सा, सप्त, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 16वां क्वेश्चन दिया है चंद्रिका कीदृश्य वर्तते, चंद्रिका कीदृश्य वर्तते, प्रदूषणा, उष्णा, शीतला, शीतोष्णा।
तो चंद्रमा की दृश्य मतलब चंद्रमा कैसा व्यवहार करता है, कैसा होता है चंद्रमा, तो शीतला होता है। चंद्रमा कैसा होता है, शीतला होता है, सब जानते हैं। यदि आपको इसमें देखना तो इसमें भी आपको मिल जाएगा, चंद्रमा शीतला वर्तते, इसमें है चंद्रमा अतः शीतला, क्या है, अतः शीतला। इसमें क्या है, अयम रवि लाभ्यन्ते प्रकाशम अतः शीतला चंद्र, ठीक है। तो यहाँ पर मिल गया अतः शीतला चंद्र भूमि परिता प्रदक्षिणम करोति, मतलब चंद्रमा जो है वो भूमि को शीतल करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा शीतला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा समय लगेगा एक्सप्लेनेशन करने में, लेकिन ज़रूरी होता है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो आपको पता होना चाहिए। सुमित्रा तनयों को मतलब सुमित्रा जो है राजा दशरथ की पत्नी थी, उसके पुत्र कौन कौन से थे, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण। तो इसमें देख लीजिए उसके पुत्र कौन कौन से थे, तो आपको पता चल जाएगा। इसमें आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए, कौशल्या सुता रामा, कौशल्या के पुत्र राम थे। लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा तनयों, मतलब लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो है वो सुमित्रा के पुत्र थे। दशरथ पुत्रेषु कनिष्ठस्य भरतस्य माता कैकेयी, भरत जो थे कैकेयी के पुत्र थे, यानी कैकेयी का एक पुत्र था, कौशल्या का एक पुत्र था। कौशल्या का पुत्र था राम, कैकेयी का पुत्र था भरत, और जो सुमित्रा थी उसके दो पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो इसका सही जवाब है लक्ष्मण शत्रुघ्न। क्या हो जाएगा, लक्ष्मण शत्रुघ्न, जो कि कौन सा है, तो दूसरा ऑप्शन सही, लक्ष्मण शत्रुघ्न। इसमें राम लक्ष्मण है, राम लक्ष्मण गलत है, लक्ष्मण शत्रुघ्न इसका सही जवाब हो जाएगा। बेसिक सी जानकारी, बेसिक सा गद्यांश दिया हुआ तो आपको बन गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकेन चक्रेण ऐसा न गच्छति, एकेन चक्रेण ऐसा न गच्छति, वाण रथ गज अश्व। तो इसका मतलब है एक चक्र के सहारे कौन नहीं जा सकता। तो इसका आंसर तो वैसे रथ है, कि रथ आपने देखा कभी एक चक्र के माध्यम से जा सकता, नहीं जा सकता। बाकी यदि आप इसमें देखना चाहें तो भी देख सकते हैं, इसमें आपको मिल जाएगा क्या है, एकेन चक्रे न रथस्य गतिर्भवेत्, ठीक है। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, रथ हो जाएगा। एक चक्र के माध्यम से रथ नहीं जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां। चराचरम इत्यस्य संधि विच्छेदम अस्ति, चराचरम, ठीक है। तो चल अचर, चरा अचर, चर अचर, या फिर चर अचरम, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा है, चरा अचर। कौन सा, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, चर अचरम, जो कि एक ही शब्द आपको दिख रहा है कि संस्कृत के रूप में दिया हुआ है, कौन सा, चर अचरम, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चर अचरम। जब संस्कृत में इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया है, चर अचरम है लास्ट में, तो इसमें भी आपको हलंत मिलेगा, ठीक है। तो चर अचरम इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया 20वां क्वेश्चन, विनाश काले बुद्धि एतासी भवति, विनाश काले बुद्धि एतासी भवति, सुखदा विपरीता कष्टदा दुखदा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपने एक कहावत सुनी होगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो यहाँ पर विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये शब्द देख रहा है स्पष्ट रूप से मिल रहा है, तो क्या है, विपरीत, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21वां क्वेश्चन दिया, देखो एक और क्वेश्चन, वैरी विजि पदस्य संस्कृत भाषाया अयमर्थम भवति, मतलब में वैरी विजि जो शब्द दिया हुआ है इसका संस्कृत में अर्थ क्या होता है, निंद्रा व्यस्तता, मतलब निंद्रा में व्यस्त है, कार्य व्यस्त मतलब कार्य में व्यस्त है, क्रीड़ा व्यस्त मतलब खेलने में व्यस्त है, भोजन व्यस्त मतलब भोजन में व्यस्त है। इसका सही जवाब कौन सा, कार्य व्यस्त। वो तो आई एम वेरी बिजी, तो मतलब है कार्य में व्यस्त है, कार्य करने में, कोई सा भी बहुत जरूरी कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, बन जाना चाहिए। कति विभक्ति, विभक्ति के ऊपर अभी वीडियो नहीं बना है, विभक्ति की वीडियो अभी बनना बाकी है। विभक्ति के वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से बता दूंगा, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, या फिर पूरे की पूरी जो विभक्ति कितनी है, कुल मिलाकर के विभक्ति की संख्या जो है कितनी है, 7 है। वचन की संख्या कितनी है, कुल मिलाकर के संस्कृत में 3 है, और हिंदी में कितनी है, हिंदी में 2 होती है, एक वचन व द्विवचन होता है। संस्कृत में कितनी होती है, 3 होती है, याद रखिए संस्कृत में कितनी होती है, 3 होती है। व्यक्ति और वचन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लकार भी पूछे जाते हैं, लकार की वीडियो बना चुकी है मैडम, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन देखिए, अस्मिन् संदर्भे विद्या मित्रम भवति, जो संदर्भ दिया हुआ है इसमें विद्या मित्रम भवति किसकी है, एकांते ग्रहे कलह प्रवासे। तो विद्या किसकी मित्र है, विद्या जो है वो किसकी मित्र है,
तो विद्या मित्र प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च, मतलब मैं मित्रम विद्या मित्रम प्रवासेषु, मतलब प्रवासेषु की जो है मित्र है विद्या को, तो क्या है प्रवासी, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा कुछ क्वेश्चन है। जे यदि क्वेश्चन आपको बन जाएगा तो इसका मतलब आपने संस्कृत पढ़ी है। यदि आपने संस्कृत कुछ भी नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन हो, लेकिन कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाए। मृदु व्यंजनानि कति, मृदु व्यंजनानि कति, यानी कि सीधा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए तो व्यंजन कितने हैं, ठीक है। तो कितने हैं व्यंजन, तो मृदु व्यंजन 18 है, 13 है, 20 है या फिर 15 है। तो बिल का छोटा सा लॉजिक लगाओगे आप संस्कृत में, ठीक है। तो कुछ पंचमाक्षर में निकल जाते हैं, उनको पंचमाक्षर बोलते हैं, नासिका से उच्चारित होते हैं। व्यंजन की बात करूँ तो यहाँ पर कुल है मृदु व्यंजनानि कितने हैं, 20 है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, आपने देखा 5 वर्ण होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। एक का वर्ग होता है, का के बाद फिर कौन सा चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है और पा वर्ग होता है। और पाँचों में 5-5 शब्द होते हैं, लेकिन लास्ट का जो शब्द होता है, जैसे कि यहाँ पर अड़ा जाएगा, अन्या जाएगा, इसके बाद में अड़ा जाएगा, फिर ना जाएगा और माँ। इन 5 अक्षरों को निकालने के बाद जो होगा कितने बचेंगे, हर एक में 4 बचेगा, और 4 गुणित 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होते हैं मृदु व्यंजन कहलाते हैं संस्कृत में। इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा, 20 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनन बिना कार्य न सिद्ध्यन्ति, अनन बिना कार्य न सिद्ध्यन्ति, जीवनेन देवेन यत्नेन पुरुषेण, मतलब मैं यनन बिना कार्य न सिद्ध, बगैर कार्य के कौन सिद्ध नहीं है, तो वो जो है आपका वो है देवन। यहाँ तो यदि आप देखेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा क्या, पुरुष कारण बिना देवनम न सिद्ध्यति, देवनम न सिद्ध्यति, ठीक है। तो कौन सा है इसका सही जवाब, आनंद बिना कारण न सिद्ध्यति देवनम, ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26वां क्वेश्चन है, मात्र शब्द से अंत एत देवती, मात्र शब्द से अंत एत देवती, इकारांत, आकारांत, ऋकारांत और आकारांत। तो इसका सही जवाब है आकारांत और अकारांत अलग अलग शब्द हैं, ईकारांत और ऋकारांत। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या कर दिया होगा, मात्र, मात्र का मतलब होता है माता, उसमें कर दिया होगा ईकारांत, लेकिन ये क्या है, गलत हो जाएगा शब्द। क्यों, इसमें मात्र में जुड़ा हुआ है त्रा, जे वाली रकार लगी हुई, इसलिए क्या हो जाएगा, ऋकारांत हो जाएगा। इसका शब्द क्या है, ऋकारांत है। अभी इसके ऊपर भी शब्द के ऊपर भी वीडियो नहीं बना है, वो भी बन जाएगा आपको, ठीक है। चैनल बने रहिए। यदि आप लोग को लगता है कि संस्कृत आप लोगों की कमजोर है, आप लोगों को थोड़ी सी और इसकी जरूरत है, तो बिल्कुल इसकी वीडियो मिलेंगे। आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए किस चीज़ का वीडियो चाहते हैं आप, ठीक है, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऐसा कदापि न दृष्टा, ऐसा कदापि न दृष्टा, मतलब ऐसा कभी नहीं देखा। हेमकुर्ण, श्वेत व्याघ्रा, प्रह सिंह, कृष्ण कपि। तो इसके इस जो है श्लोक दिया है, इसको आप पढ़ लीजिए, ऐसा कभी न दृष्टति। यहाँ पर देखो, जब भी आपको ऐसे श्लोक में पूछा है तो सबसे लास्ट वाला कदापि दृष्टति, कुरंगो न कदापि दृष्टतो, हेमन हेमना कुरंगो हैरम, हेमन हेमना कुरंगो न कदापि दृष्ट। तो इसका सही जवाब मिल गया आपको, कुरंगो कौन सा, हेमना कुरंगो। इसका जो है क्या, पहला हेमन, हेम कुरंगना, हेम कुरंगना, हेम कुरंगा, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28वां क्वेश्चन है, रघुनंदन अयम भवति, परशुराम, भीमा, कृष्णा, राम। तो रघुनंदन किसको बोला जाता है, बिल्कुल आसानी से पता कर लेंगे, राम को बोला जाता है। रघुनंदन किसको बोला जाता है, राम को बोला जाता है ना, रघुनंदन बिल्कुल आसानी से बता देंगे। यदि आपको पढ़ने का समय तो इस श्लोक को पढ़ लीजिए, इसमें भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29वां क्वेश्चन है, क्या दिया क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रामायण ग्रंथ रचयिता का, रामायण ग्रंथ रचयिता का, रामायण ग्रंथ के रचयिता कौन है, व्यास, भास, कालिदास, वाल्मीकि। तो इसकी रचना किसने की है जी, आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए कि इसकी रचना किसने की है। क्या है कि रामायण ग्रंथ जो है इसकी रचना किसने की है, जी आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, दशरथ वंशकार सूर्यवंश, कुरुवंश, पुरुष या फिर चंद्र। तो इसका उत्तर भी आपको इसी में मिल जाएगा।
तो यदि यहाँ पर देखेंगे तो आप इसमें तत्र सूर्यवंशी दशरथो नाम राजा असित, मतलब राजा जो दशरथ जो थे वो सूर्यवंशी थे, राम भी सूर्यवंशी ही कहलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। उस बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके 30 में से 30 सही होंगे, मोस्टली 28 तो सही हुए ही होंगे। और ऐसे जितने भी कैंडिडेट हैं जिनके 28 क्वेश्चन सही हुए हैं वो मुझे कमेंटों से कमेंट कर दीजिए। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।